नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 5 अक्टूबर रविवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। किन जिलों में मौसम में बदलाव के साथ में आंधी तूफान बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा समाचारों को अंत तक देखें, इससे ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। आज से मजबूत सिस्टम पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान के ऊपर देखने को मिलेगा, जिसके कारण से आंधी तूफान और ओलावृष्टि की गतिविधियां, बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। बीते 24 घंटों के दौरान जोधपुर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, पाली, सिरोही, ब्यावर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ के क्षेत्रों में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। विशेष तौर पे जालोर और बाड़मेर के काफ़ी क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर देखने को मिला। इधर उदयपुर, सलूंबर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के क्षेत्रों में भी भारी बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान देखने को मिली। इधर जोधपुर से लेकर फलौदी, भोपालगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है, नागौर, डीडवाना, कुचामन के क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही के बीच में कहीं कहीं हल्की चुटपुट बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिली। आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश का बढ़ता हुआ दौर देखा जाएगा। आज से उत्तरी राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन सिस्टम भारत के मध्य भागों के आसपास में पहुंचा और उत्तर प्रदेश से होते हुए ये नेपाल के दक्षिणी भागों के आसपास में और उत्तरी जो झारखंड का क्षेत्र है इनके आसपास में वर्तमान में बना हुआ है। और अगले 24 घंटों के दौरान इसके कारण पूर्वी भारत के क्षेत्र, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार का जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। जबकि अरब सागर में आगे पहुंचा सिस्टम तूफान शक्ति का रूप ले चुका है और वर्तमान में वेरी सीवियर साइक्लोन के रूप में ओमान के जो पूर्वी जो तटीय क्षेत्र है उनसे लगभग 250 किलोमीटर दूर स्थित हैं और अरब सागर के उत्तर मध्य भागों के आसपास में स्थित हैं। इस सिस्टम के अब ओमान की तरफ आगे बढ़ने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। जैसा कि काफ़ी दिनों से बताया जा रहा था कि ये रिकर्व करते हुए गुजरात की तरफ आएगा, लेकिन अब 70% संभावनाएं हैं कि अरब सागर के आसपास में ख़त्म हो जाएं या फिर यहाँ से ये आगे बढ़ते हुए ओमान की तरफ ही जाते जाते पूरा हो जाए, ऐसी संभावनाएं हैं। जबकि एक मजबूत WD है वो उत्तर भारत के राज्यों के आसपास में पहुंच चुका है। इसका प्रभाव बीती रात से ही पंजाब के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से पंजाब के क्षेत्रों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिल रही है। आज से इसका प्रभाव राजस्थान के उत्तर मध्य भाग से लेकर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिलने वाला है, जिसमें बीकानेर संभाग के क्षेत्र हैं, इधर जोधपुर संभाग के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो जयपुर संभाग के उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। इस सिस्टम का प्रभाव राजस्थान के ऊपर काफ़ी जिलों के ऊपर देखने को मिलने वाला है। वही इसके बाद में एक और WD है वो लगभग 9-10 जो अक्टूबर का समय रहेगा उस दौरान और आने की संभावना है, जिसका प्रभाव भी उत्तरी राजस्थान के आसपास में देखने को मिलने वाला है। तो फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम के बारे में। आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तरी राजस्थान के ऊपर इस पश्चिमी विक्षोभ का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, जिसके कारण से तेज़ तूफानी हवाओं के साथ में ओलावृष्टि और भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। बीकानेर संभाग सहित जयपुर संभाग, वही जोधपुर संभाग के कुछ फलौदी और जैसलमेर के क्षेत्र भी इससे प्रभावित आज रह सकते हैं। कल से बारिश का दायरा जोधपुर संभाग में और बढ़ने वाला है। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी राजस्थान के श्रीकोलाई से लेकर नोखा के आसपास का क्षेत्र है, देशनोक से लेकर बीकानेर, पांचू, नापासर से लेकर जसरासरी के आसपास का क्षेत्र, इधर सांडवा से लेकर रीडी श्री डूंगरगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, कालू से लेकर मोमासरी के आसपास का क्षेत्र, राजलदेसर से सापर, सुजानगढ़, निबी, जोधा, जायल के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पर मध्यम से तेज तो कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। इधर इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव प्लस आज दोपहर के आसपास में ट्रफ की गतिविधियां भी रहेगी। ऐसे में जायल से लेकर जो नागौर के आसपास का क्षेत्र है, कुसेरा, रोल, बासरी के आसपास का क्षेत्र है, मेड़ता सिटी से लेकर डीडवाना, धनकोली के आसपास का जो क्षेत्र है, दोन से लेकर लक्ष्मणगढ़, चितावा, सीकर से लेकर फतेहपुर, मंडावा, नवलगढ़ से लेकर मुकुंदाबाद के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी मध्यम से तेज तो कहीं कहीं भारी इक्का दुक्का स्थान पे भारी से अति भारी बारिश यानी 80 mm से लेकर 100 mm प्लस भी बारिश की गतिविधियां अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान दर्ज होने की संभावनाएं बन रही है।
इधर नवलगढ़ से लेकर रामगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, खंडेला से लेकर गोहला के आसपास का क्षेत्र है, उदयपुर वाटी से लेकर श्री माधेपुर रिंग्स, खिंजरौली के आसपास का क्षेत्र है, गोविंदगढ़ से लेकर चौमू मानपुरा के आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं मध्यम से तेज़ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कोटपुतली से लेकर नीम का थाना के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर राजगढ़ बांदुकुई के आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम में बदलाव की पूरी उम्मीद रहेगी। इधर श्री गंगानगर से लेकर सूरतगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, घड़साना के आसपास का क्षेत्र है, हनुमानगढ़, नौहर, भादरा के आसपास का क्षेत्र, यहाँ से लेकर जो आपके सुरू के आसपास का क्षेत्र है, सुजानगढ़ से लेकर यहाँ लक्ष्मणगढ़ के आसपास का क्षेत्र, तारानगर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी मध्यम से तेज़ तो कहीं कहीं भारी और एकादुक्का स्थान पे भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियाँ, साथ ही पंजाब, हरियाणा और उत्तरी जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो जुड़े हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी होने की संभावनाएं हैं। तो किसान भाइयों को मेरी ओर से विशेष सलाह है कि आज आपके खेतों में अगर फसल अभी भी कटाई की हुई पड़ी है तो दोपहर तक आप इकट्ठा करें। दोपहर के बाद में यहाँ पर मौसम में बड़ा बदलाव होने की उम्मीद रहेगी। आज रात्रि के समय अब बड़े क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। दिन भर ज़्यादातर क्षेत्र बादलों की आवाजाही के बीच में रहेंगे। जैसे ही दोपहर के बाद शाम का वक्त होगा तो कहीं कहीं खंड बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होगी, लेकिन जैसे ही रात्रि का समय आएगा मध्य रात्रि के आसपास में, तो फिर बारिश की गतिविधियां हैं वो तीव्रता पकड़ने लगेगी। इधर उत्तर और उत्तर पूर्वी जो जैसलमेर का क्षेत्र है, सम से लेकर पोखरण के आसपास का क्षेत्र, श्री मोहनगढ़, जैसलमेर शहर से लेकर जो फलौदी के उत्तरी भाग है, यहाँ से लेकर उत्तर मध्य भाग, नागौर से लेकर डीडवाना, कुचामन, जयपुर का जो क्षेत्र है, जोधपुर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर ब्यावर, अजमेर, दूदू, राजधानी जयपुर, दौसा, गंगापुर सिटी, करौली से लेकर सवाई माधोपुर, टोंक, केकड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा से लेकर कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ के उत्तर और उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। विशेष तौर पे आज दोपहर के आसपास में यहाँ पर नए बादलों का निर्माण एक लाइन सी कतार में बनेगा, जिसमें उत्तरी राजस्थान से लेकर झालावाड़ तक एक ट्रफ सी गतिविधियां रहेगी और इनके आसपास के दोनों ही साइड में 50-100 किलोमीटर का जो दायरा रहेगा वहां पर मजबूत बादल बनने की संभावना रहेगी। इधर पाली से लेकर राजसमंद, चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र है, उदयपुर, शहीद सोलंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही का क्षेत्र है, यहाँ पर भी दोपहर के बाद में कहीं कहीं मजबूत बादल बनने के कारण मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। इधर दक्षिणी जालौर से लेकर शांचौर का क्षेत्र है, चितलवाना के आसपास का क्षेत्र, यहाँ से लेकर दक्षिणी जो बाड़मेर का क्षेत्र है, बाकासर, शेड़वा, धनाऊ, चौहटन के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर जो गुड़ामालानी तक का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी कहीं कहीं मजबूत बादल हैं वो शाम के समय, यानी शाम के 3-4 बजे से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और लगभग रात्रि 8 बजे तक यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा। कहीं कहीं मध्यम तेज़ बारिश की गतिविधियाँ, फिर उसके बाद में ज़्यादातर क्षेत्रों पे मौसम सामान्य हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा और रात पर फिर बाद में मौसम शुष्क ही रहेगा। यानी लगभग 4 बजे से लेकर जो 8 बजे के 7 बजे के जो 20 का समय, उस दौरान यहाँ पर कहीं कहीं खंड बारिश की गतिविधियाँ दक्षिणी बाड़मेर, सांचौर का क्षेत्र, दक्षिणी जो जालौर का क्षेत्र है, सिरोही का क्षेत्र, जो लाल कलर में दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में जो घेरा दर्शाया है, यहाँ पर बदलाव की उम्मीद रहेगी। इधर उत्तर बाड़मेर के जो सीव के आसपास का क्षेत्र है, समदड़ी, कल्याणपुर, बालोतरा के आसपास का क्षेत्र है, पचपदरा के आसपास का क्षेत्र है, शिवाना, जीवाना के आसपास का क्षेत्र, सायला से लेकर जो बागुड़ा के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर अधिकतर क्षेत्रों में आज भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कल के मुकाबले आज यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी, लेकिन फिर भी कहीं कहीं बारिश की गतिविधियाँ या फिर हल्के मजबूत बादल बन सकते हैं। हवा आज दक्षिण पश्चिमी होने के कारण यहाँ पर बादल हैं वो ठहर नहीं पाएंगे, उत्तर की तरफ भागते हुए नजर आएंगे, जबकि पश्चिमी जो जैसलमेर का क्षेत्र है, यहाँ पर हवा आज पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ मध्यम तेज रह सकती है, जिसमें पश्चिमी बॉर्डर वाले जैसलमेर के जो क्षेत्र रहेंगे, कल से जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, शांचौर, जोधपुर, फलौदी का क्षेत्र है, यहाँ पर भी मध्यम से तेज दक्षिण पश्चिमी हवा रहेगी। उन्हीं हवाओं के बीच में शाम के आसपास में फिर से मौसम में बदलाव की उम्मीद रहेगी। जिस तरह से भारी बारिश की गतिविधियां जोधपुर संभाग में बीते काफ़ी दिनों से बताई जा रही थी, उसमें अब कमी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि सिस्टम अरब सागर से रिकर्व करते हुए वापस नहीं आएगा और जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों के आसपास में सिस्टम पहुंचा था, वो भी नेपाल की तरफ वापस रिकर्व करते हुए पहुंच चुका है। तो ऐसे में दोनों ही सिस्टम अब दूरी बनाए हुए हैं, सिर्फ पश्चिमी विक्षोभ का असर ही देखने को मिल रहा है। ऐसे में पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तरी जोधपुर संभाग का जो क्षेत्र है, उत्तर और उत्तर पश्चिमी, यहाँ से लेकर जो
जो बीकानेर संभाग, जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग का क्षेत्र है वहाँ तक ही देखने को मिलेगा। जबकि दक्षिणी जोधपुर संभाग का क्षेत्र है यहाँ पर बारिश में ज़रूर अब कुछ कमी देखने को मिलने वाली है। आगे कोई बदलाव होगा तो आपको ज़रूर समय-समय पे इसी चैनल पे वीडियो के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल किसान भाई अगले 3 दिन फसल कटाई का कार्य न करें, कृषि कार्य करते रहें और अगले 3 दिन के बाद में यानी 8 तारीख के बाद में आप कृषि कार्य कर सकते हैं। 9 तारीख से फिर आगे आपके मौसम है वो सामान्य रहेगा। उनके बारे में भी समय-समय पे आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर कीजिएगा और हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है इसको भी आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।